बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए कीमा करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। कीमा करेले बनाने से पहले कुछ बात मैं आपसे शेयर करूँगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे इंसान, ऐसे नमूने होते हैं जो आपसे हसद रखते हैं। गैरों के जूते पॉलिश करने में वो फ़ख्र महसूस करते हैं और अपनों से ही हसद रखते हैं। बस अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे, मेरे बच्चों को और आप सबको उन हसद करने वाले लोगों से हमेशा बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो हम कीमा करेले बना रहे हैं ये इतने मज़ेदार बनता है और सारे घर के मसालों से बनेगा ये। और मसालों को हम कब कब कहाँ यूज़ करेंगे आप गौर से देखिएगा। प्याज की तो हमने कटिंग कर ली है। आधा किलो मैंने करेले लिए हैं और आधा किलो करेले ये 2 चढ़े हैं। सबसे पहले हम अपने करेलों को बिल्कुल हल्के हाथ से छील लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम थोड़ी सी इस तरीके से मोटी मोटी करेंगे। एक छन्नी के अंदर हम अपने कटे हुए सारे करेले डालेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर नमक का डालेंगे और हाथ से अच्छी तरीके से इसे मसलेंगे कि सारी कड़वाहट जितनी होती है वो इस तरीके से इस वक्त निकलती है। 5 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसे रखूँगी। 5 मैंने टमाटर लिए हैं जिसको मैंने स्लाइस में इस तरीके से काट लिया है। आधा किलो मैंने कीमा लिया था, इसे धो के छन्नी में रख दिया था, सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकल गया है। अपने पतीली के अंदर हम सारा कीमा डाल देते हैं और 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1.5 गिलास जितना हम इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि हमें कीमे को इसी के अंदर अच्छा सा गलाना है। इसी के अंदर हम डालेंगे सारे खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसके अंदर मैंने काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा लिया है। सारे कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी गलने के लिए। और 5 मिनट भी हमारे करेले को रखे हुए हो चुके थे। अच्छी तरीके से इस तरीके से मसल के धोना है हमें कि सारा नमक भी निकल जाए इसका और जो कड़वाहट है इस तरीके से निकलेगी इसकी। अब आप देखें कितनी अच्छी तरीके से दोनों हाथों से इस तरीके से इसे निचोड़ना है। और निचोड़ने के बाद कोई हमें सुखाना नहीं है। एक ट्रे के अंदर रख लेंगे हम और साइड पर हम एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है, इसके अंदर सारे करेले डालेंगे और ख़ूबसूरत सा कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। और साइड पर हमारा कीमा भी बेहतरीन सा गल रहा है, इसे एक बार चेक कर लेते हैं हम। इसके ऊपर जो झाग आ चुके हैं इस झाग को हम हटा देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और अच्छा सा इसके ऊपर कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। और हमें अपने करेले के ऊपर इस तरीके से कलर चाहता है, इसे हम ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं और इसी ऑयल के अंदर अब हम सारी कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को भी सुनहरी आने तक फ्राई करेंगे पहले हम कि अच्छा सा इसके अंदर कलर आ जाए। जब तक इसके अंदर और कलर आ रहा है हम अपना मसाला निकालेंगे। 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर लूँगी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा। ये देखिए प्याज के ऊपर भी खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देंगे और इसी के अंदर हम 6 हरी मिर्चें लिए हैं मैंने, जिसे काट लिया है, ये डालेंगे और सारा बॉयल कीमा इसके अंदर डाल देते हैं और सब चीज़ों को अब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। कितनी यूनिक तरीके से मैंने आपको कीमा बनाना सिखाया, आप देखिएगा आपको बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं लगेगी और इतना मज़ेदार लगेगा। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो आधी चम्मच नमक मैंने और डाला है। कीमा भी इसका बेहतरीन सा गल चुका है। अब हम इसके अंदर सारे करेले डालेंगे अपने और 1 से 2 दफ़ा इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
अगर आपको इस वक्त पानी का छींटा देना है तो बिल्कुल दे सकते हैं, वरना करेले कीमा तो इसी तरीके से अच्छे लगते हैं। 5 मिनट मैं सिर्फ इसे खुले बर्तन में इसी तरीके से पकाऊंगी और फिर मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा कीमा करेला। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई रेसिपी लेके आऊँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।